चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 4.6 से मैं पूछ रहा हूँ, आपको आंसर्स बताने हैं 4.6 के। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बोलिए बच्चों। ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने क्लास में करा दिए थे, क्योंकि कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी था। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ? क्यों मुस्कान? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से करना था, मैंने 7 से होमवर्क दिया था। क्वेश्चन 6 से ज्यादा करवा दिए। चलो चलो बता दो फिर भी। 7 का आंसर बताइए। एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 7 की वैल्यू। 2 माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 7 की 2n-3। यस सर, 2n-3। ओके, चेक कर रहा हूँ, बस एक सेकेंड। हाँ जी, 2-3। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया था। चलो भाई, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 8 की वैल्यू बताइए। -5/11। बिल्कुल सही, ये भी क्लास में कर लिया था एक, बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लास में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 की वैल्यू चेक करो। -6/11 एंड -19/11। डन। यस सर, डन। क्वेश्चन नंबर 10 की वैल्यू बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में XYZ कितना आया था? बोलो आमीन। -1 and 4। गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रही हो, 11 बोल रही हो? क्वेश्चन नंबर 10 तो बेटा नॉट एग्जिस्ट है, नॉन सिंगुलर। तो उसका अच्छा, ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी। हाँ बेटा, बोलो आंसर क्या है। x इक्वल टू -1। -1 and 4। चलो -1 एंड 4 मैं चेक कर लेता हूँ। इसमें आंसर तो किया नहीं है, तो 5 1 जा -1 एंड 2 4 जा 8, बिल्कुल सही। एंड 5 3 1 जा -3 एंड 2 4 जा 8 -3 5, बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बोलिए। जल्दी बोलो। 1 x1 3/2 and 9। 1 1/2 एंड कितना? -3/2। वेरी गुड बेटा, x1 6 आउट ऑफ 6, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बोलो। x2 y-1 z1। x2 है, y है -1 और z है 1, वेरी गुड, 6 आउट ऑफ 6। यस सर। ओके देन क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बोलिए, जिन्होंने आंसर लाए हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। 1 -1 -1। 1 - 1 गलत है सर बेटा 1 आपका। 2 and -1। एग्जैक्टली 1 2 एंड -1 इज द करेक्ट आंसर। बेटा सही करो, आपकी वैल्यू गलत आई। आमीन, यस सर। आमीन आपका ए इनवर्स बताओ कितना आया है। ए इनवर्स बेटा इतना देखो, चेक करो, सामने स्क्रीन पे बैठा हुआ है, देखो इतना आया कि नहीं आया। हेलो स्वयं, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर सेम आया है सेम सर। आया है, फिर कुछ मिस्टेक कहाँ हो गई कैलकुलेशन बेटा? में। इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, बी का मल्टीप्लाई करने में। चेक करो कहाँ पे मिस्टेक हुई। मिल गई गलती। आमीन सेकेंड रो में मिस्टेक हुई है आपसे। आमीन, यस सर, मिल गई मिल गई गलती, सुधार लो बेटा। अब ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बोले बच्चे। 213। 213 213, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। यू विल बी गिवन 6 आउट ऑफ 6। स्वयं नहीं किए क्या आंसर्स? सर किए। बोलो यार, फिर आंसर क्यों बोल नहीं रहे हो? बोलो, आगे आंसर देखो, 213 आया है।
Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बोलो स्वयं। So 1 minus 1 2. 1 1 2 माइनस 3. 1 माइनस 1 2 कह रहे हैं भाई साहब, गलत है बेटा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है 1 2 3। यस, करेक्ट आंसर इज 1 2 3। तो पहले आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है, इन्वर्स निकालना है और उस इन्वर्स की मदद से ये निकालना है। तो ये देखो ध्यान से, ये इक्वेशन का ही कोफिशिएंट मैट्रिक्स है हर्षिता, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, बोलो क्लियर है सभी को, कोई डाउट क्या? No, sir. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बोलिए। 588. 588, बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल सही। एक बार फिर आपको मिले हैं 6 आउट ऑफ 6। भाई देखो, जो बच्चे करके ला रहे हैं वो आंसर बोलेंगे, अपन जवाब बता रहे हैं। जो बच्चे नहीं करे हैं और उनको नहीं बना है तो वो पूछ लेंगे अपनी जिम्मेदारी से। ओके, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मेरे को। चलिए, तो ये एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट होती है अपनी, ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब आइए करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, चलिए सभी लोग आ जाइए, बुक के मिसलेनियस निकाल लो। एग्जाम्पल नंबर 30 छोड़ दो, एग्जाम्पल नंबर 31 भी छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 32 भी छोड़ दीजिए, नहीं आएगा एग्ज़ाम में, हट गया है। एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो कॉलम, ये सब हट गए हैं बच्चों, कुछ नहीं करना है। ओके, चलिए ये एग्जाम्पल नंबर 33, शुरू हो जाइए सभी लोग बड़ी तेज़ी के साथ। क्या कह रहा है? इसका प्रोडक्ट निकालो। तो आगे की बात छोड़ करके बच्चों सबसे पहले इसका प्रोडक्ट निकाल दो। चलो स्टार्ट करो, इन दोनों का प्रोडक्ट करो। मैंने प्रोडक्ट सिखा रखा है सबको, चलो प्रोडक्ट करो जल्दी से। सभी लोग प्रोडक्ट कीजिए। One zero 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 1 0 0 0 1. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, सभी का आ गया। राजनंदिनी, क्यों भाई, सभी का आया? यस सर, कर रहे हैं। करो करो। No, sir. हाँ करो करो, वेट बोल दिया करो, यदि नहीं कर पाए हो तो वेट बोल दिया करो। चलो अब देखो बेटा, जिन बच्चों ने कर लिया है ध्यान से देखिए, ये जो मैट्रिक्स बैठा हुआ है इसका कोफिशिएंट ये बनेगा, मतलब ये a है इंटू बी इक्वल्स टू आपका आ गया है आई। मुस्कान बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर आप इस a को नीचे ले जाएं तो b इक्वल टू आई अपॉन ए, मतलब a इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो b है आपका दूसरा मैट्रिक्स वो खुद कौन है? a का क्यों मुस्कान, दिमाग नहीं चल रहा बेटा? मुस्कान Yes, sir. क्या हुआ? ये बी क्या होगा ए का? नहीं हुआ क्लियर मुस्कान? No, sir. चलो फिर से देखो, ए इंटू बी इक्वल टू क्या फाइंड किया आपने? I आई। तो बी इक्वल टू क्या होगा? आई अपॉन, A तो बी इक्वल टू क्या हुआ? ए का inverse. हाँ, मतलब ये जो मैट्रिक्स बैठा है बगल में यही है क्या? ए का Inverse. हाँ। तो अब आपको उतना लंबा खेलने की ज़रूरत नहीं है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, सीधे ए इनवर्स के रूप में इसी का इस्तेमाल करोगे। समझ में अब आया?
यस सर। चलो अब करो, क्योंकि यूज़ लिखा ना, इसको यूज़ भी तो करना है। चलो भाई, बाकी बच्चे लोग इन्हें निकाल लें प्रोडक्ट, फिर मैं उनसे भी यही बात करूं। प्रोडक्ट निकाल लें सब लोग, फिर मुझे बताएं कितना आया प्रोडक्ट। शुभराज बेटा क्वेश्चन नंबर 33 सर आ गया। कितना आया बेटा? 10000100001। बहुत अच्छे बेटा, तो लिख लो a इंटू बी इक्वल टू आई। यस सर। ठीक है ना? यस सर। तो b इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? i अपॉन ए। आइए और b इक्वल टू i अपॉन ए को क्या बोलते हैं बेटा? ए इनवर्स। मतलब जो a मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा वो अपने पड़ोसी में खड़ा हुआ है, ये देख लो पड़ोस में, -201, ये अपना a का इन्वर्स होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। हाँ। सर बी का भी यही होगा ना सर? ए इसका b का इन्वर्स इन्वर्स। ये होगा तो इसका इन्वर्स ये होगा। यस सर। भाई एक दूसरे की तो इन्वर्स होंगे, है ना? हेलो बोलो यस। यस Yes. सर। तो अपने मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या निकल गया? ये निकल गया कि नहीं निकला जो गिवन है? यस सर। मतलब अब ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या करोगे? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए लगाओगे या डायरेक्टली बी की वैल्यू पुट कर दोगे? डायरेक्टली बी की वैल्यू। वेरी गुड, यही मैं सुनना चाहता था। चलो तो लिखाओ, इक्वेशन बनाओ उसका, वो जो अपने पास इक्वेशन दिया गया है ना क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, इसका इक्वेशन बनाओ जल्दी से। देखो कैसे बनेगा, ऐसे ये बनेगा इक्वेशन, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। ठीक है ना? लिखो ए एक्स इक्वल टू बी, सी ले लो इस बार क्योंकि बी मैंने उसको मान लिया है। लिखो ए एक्स इक्वल टू सी, लिखा? यस सर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? c अपॉन ए। होगा? यस सर। तो x इक्वल टू बोलो क्या होगा? a इनवर्स इंटू सी। बताओ मुझे कहाँ से लाऊं a इनवर्स की वैल्यू? क्या है मेरे पास a इनवर्स की वैल्यू? सर बी। हाँ वेरी गुड। तो x इक्वल टू वो जो b था पुराने वाले में, ये जिसको माना था a, इसको माना था a, इसको माना था b, तो यही a इनवर्स निकला था। इसी को जाके छाप दो वहाँ पे। तो पहले जो एडजॉइंट से निकालते थे उसको जा करके छाप दिया, ये देखो छाप दिया, a इनवर्स है और ये क्या है? c क्या था? ये वाला मैट्रिक्स, इसको मैंने बोल दिया था a, इसको बोल दिया था x और इसको बोल दिया था c। चलिए राजनंदिनी क्लियर हुआ? आमीन? यस सर। समझ में आया? सर ये क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए। फिर से समझा देता हूँ बेटा। पहले तुमने मल्टीप्लाई करके ये निकाला कि नहीं निकाला? यस सर। आ गया ना इतना? मल्टीप्लाई करके आई आ गया कि नहीं आया? यस सर। तो बेटा क्या लिखोगी? a इंटू बी इक्वल टू आई। बोलो यस और नो। यस सर। a आपके पास मैट्रिक्स दिया था, पहला वाला मैट्रिक्स a था, दूसरा वाला मैट्रिक्स को b मान लो, इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना आ गया? i आ गया। यस सर। ठीक है बेटा। तो आपके पास जब दोनों का मल्टीप्लाई i आ गया तो आप क्या कह सकते हो कि a इंटू बी इक्वल टू आई, मतलब आमीन b इक्वल टू आई अपॉन ए। यस और नो? यस सर। मतलब b इक्वल टू ए इनवर्स। यस और नो? यस सर। मतलब ये जो मैट्रिक्स b लिखा है ये इस वाले का क्या है? इनवर्स है। हमें नहीं हुआ क्लियर? यस सर। हाँ, b इक्वल टू ए इनवर्स, तो b इक्वल टू ए इनवर्स हो गया। मतलब a इनवर्स की वैल्यू जो है ये सेकेंड वाला मैट्रिक्स है बेटा b। डन? डन? यस सर। राजनंदिनी क्लियर? बाकी बच्चों को क्लियर? यस सर। बाकी बच्चों सभी को क्लियर? कीर्ति? Yes, sir. कीर्ति? अंजलि? यस सर। ओके, तो b इक्वल टू ए इनवर्स। तो चलिए बच्चों b की वैल्यू आ गई है। अब इक्वेशन सॉल्व करना सिखाते हैं। जो इक्वेशन दिया था उसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आमीन बताओ।
ए एक्स इक्वल टू सी के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। नहीं यार, मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है आमिन। बच्चों आ रही मेरी आवाज़ सही? यस सर। यस सर। सर बिल्कुल सही आ हाँ बेटा, चलो कोई बात नहीं। आमिन बताओ, कोऑपरेट करूँगा मैं। आपके पास जो इक्वेशन लिखा हुआ है आमिन, वो ऐसे ही तो लिखा है ना, उसको लिख सकते हो ना ए एक्स इक्वल टू सी की फॉर्म में। देखो ये इसको ए, इससे बना लोगे इक्वेशन। आप बना तो सकते हो कि नहीं बना सकते हो इसका यूज़ करके इक्वेशन? तो क्या बन जाएगा बच्चों? ए एक्स इक्वल टू सी। ये ए हो गया, ये एक्स हो गया, ये सी हो गया। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर क्लियर। क्लियर। ओके, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई सी। और ए इनवर्स की वैल्यू आपने b निकाल रखी है, b की वैल्यू क्या है ये, और c की वैल्यू है ये। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए सभी लोग। सर डन। डन। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, z इक्वल टू 3 आ गया? यस सर। यस सर। हाँ भाई, बाकी बच्चे क्लास के केवल 2 ही जवाब दे रहे हैं, बाकी कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। अंजलि जवाब नहीं दे रही है। अर्पित दीक्षित जी, आप तो खैर नए आए हैं, आपसे हम कुछ नहीं कहेंगे। राजनंदिनी माइक बंद है भाई। मुस्कान का जवाब आ गया। शिवम कहाँ थे भैया? स्वयं तो तुम्हारा आ गया जवाब। शिवराज कुछ नहीं बोल रहे हो? सर आ गया सर। चलो ठीक है, बता दिया करो यार। चलो जी ठीक है, यस सर डन। ओके डन। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, z इक्वल टू 3। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 क्रॉस मार दो बच्चों, किताब में बिल्कुल मत करना, सिलेबस से आउट हो चुका है, नहीं करिएगा। चलिए आ जाइए मिसलेनियस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए सब लोग, शुरू हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1। सर डन। वेरी गुड बेटा। बताओ डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है ज़रा? सर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब आंसर के सोल्यूशन में दूर दूर तक थीटा नज़र ना आए, बाकी सब आ जाए, थीटा ना आए। जैसे मान लो इसका डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन बोलेगी हर्षिता, कितना आया? सर ढूंढ रही हूँ सॉल्यूशन। ढूंढो। बाकी लोग सॉल्व करें डिटर्मिनेंट। माइनस एक्स क्यूब। माइनस एक्स क्यूब। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है माइनस एक्स क्यूब आया है। क्या बेटा ऐसा ही हम इसमें थीटा दिखाई दे रहा है? नो सर। थीटा नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। चलो अब आप करो, चेक कर लूँ मैं इनका सही है कि गलत है। बेटा माइनस एक्स क्यूब नहीं आएगा, प्लस एक्स क्यूब आएगा। चेक करो बेटा कहाँ गलती हुई है, प्लस एक्स क्यूब आएगा। हालांकि तब भी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, मगर ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, सब्जेक्टिव में तो आपको गलत कर देगा। अब चेक करिए आपने कहाँ गलती करी है। यस सर। क्यों भास्कर, गुड आफ्टरनून सर। कहाँ थे बेटा इतने दिन? हम्म, हाँ भाई आ गया सबका एक्स क्यूब? तो सर नो सर। करो, कर रहे हो कि गलती हो गई? कर रहे हैं। करो करो। माइनस एक्स क्यू आ रहा है। माइनस एक्स क्यूब आ रहा है।
यस सर। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही गलत हो। चलिए ज़रा देखते हैं। एक्स मल्टीप्लाई, ओ बिल्कुल सही आ रहा, माइनस एक्स क्यूब ही है भैया, ये गलत किया है इन्होंने, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है। भाई हर्षिता आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यस हाँ, यस हम एम्पायर वाला डेड बॉल का इशारा कर रहे हैं, ये देखिए डेड बॉल हो गई हमसे, ठीक है ना। चलिए यस सर। चलिए, सही आपका बिल्कुल सही है बच्चों, माइनस एक्स क्यूब है, ये मिस्टेक यहाँ से होते आया है, इससे सही बोल रहे हो आप लोग। हाँ बच्चों बिल्कुल करेक्ट है, डेल्टा इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। चलिए अनुमति है सभी लोगों की, आगे बढ़े हम। यस सर। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना था, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 3 कर भी सकते हो, मगर वो प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए इसको टाइम पास के लिए डाल दो। नींद भी ना आए तो करते रहना, 2-3 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की जल्दी से सब लोग, बहुत बड़ा है भाई। फाइंड ए बी इनवर्स, नहीं कुछ खास बड़ा नहीं है, ए और बी का मल्टीप्लाई करके इनवर्स ही तो निकालना है। पहले क्या दिया है बच्चों, ए इनवर्स दिया गया है, फिर बी है, ये बी दिया गया है, तो आप क्या निकालेंगे, ए बी का होल इनवर्स क्या होता है बच्चों, बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स। तो ए इनवर्स तो गिवन है, आपको क्या निकालना है, बी इनवर्स। बी इनवर्स। हाँ, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि ए इनवर्स का ही इनवर्स निकाल लो तो ए मिल जाएगा, उसके साथ बी का मल्टीप्लाई कर देना तो ए बी मिल जाएगा, और इस पूरे मैट्रिक्स का इनवर्स ले लेना तो ए बी इनवर्स आ जाएगा। चलिए अच्छी खासी मेहनत लगने वाली है, हम नहीं छोड़ने वाले, करिए स्टार्ट। दूसरा तो करना नहीं है, तीसरा करवा ही देता हूँ। सर ये क्वेश्चंस स्कूल में भी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, सिलेबस के बाहर है बेटा। कर लिया, बी इनवर्स निकाल लिया बच्चों, बी इनवर्स निकाल लो। तो बी इनवर्स फाइंड कर लीजिए, और बी इनवर्स निकालने के बाद आप लोग ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स को होल इनवर्स कैसे निकलेगा, बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स, ए इनवर्स गिवन है।
बना बच्चों? यस सर। हाँ सर डन। हाँ, चेक करो बेटा आंसर ए बी का होल इनवर्स बी ए इनवर्स। सर 9 -3 5 -2 1 0 1 0 2 एक मिनट, क्या बोल रहे हो? 9 - 3 5 5 2 3 -2 1 0। सर 3 1 आ रहा है। अब एक काम करो, आंसर शीट देखो बुक में से, उसमें चेक करो, क्योंकि इसमें तो आंसर दिया नहीं है। बुक में से देखो बेटा। सर बुक नहीं है सर। बुक नहीं है? कोई जिसके पास हो भाई वही देख ले यार। यस सर। बताओ हर्षिता कितना आ रहा? मुस्कान सर 9 -3 5 -2 0 1 0 2 -2 के बाद 9 1 0 -2 1 0 और लास्ट में सर मेरा ये है सर 1 0 2। चलो, मतलब आपका सही है, संयम है। यस सर। चलो ठीक है, सही कर लो हर्षिता, कहाँ गलती हो गई? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों। ये क्वेश्चन कीजिए 6th वाला। सर थर्ड क्वेश्चन है ना ये? हाँ थर्ड है, गलती से 6 बोल गया, सॉरी, थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन कीजिए। अच्छा ये बताओ, संयम की किसके रिस्पेक्ट में ओपन करोगे? रो 1 रो 2 के, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3? सर रो नहीं, कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में करो, बहुत मजे में रहोगे। इसके सर ऐसा रिस्पेक्ट क्यों? में, क्योंकि इसमें एक सर जीरो है ना, तो पूरा जीरो हो जाएगा, समझ गए? यस सर। या रो 2 के रिस्पेक्ट यस। में। चलो ओपन करो बच्चों, चलो करो आराम से। जल्दी ओपन करो, बताओ वैल्यू कितनी आ रही है? हाँ भाई, पिछला क्वेश्चन सभी से बन गया, क्वेश्चन नंबर 6 ना, 7। यस सर। हाँ ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है 7 वाला, उसमें कुछ भी नहीं है। बी से बी इनवर्स निकाल लो, और बी इनवर्स निकालने के बाद आपसे बोला गया है कि ए बी इनवर्स निकालना है, तो ए बी इनवर्स की थ्योरम होती है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, तो सॉल्व कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए, 3। चलिए देखते हैं भैया 1 आ रहा कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छे बेटा, आंसर 1 है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। और किसका आ गया 1? बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, डन। डन ना? 1 आ रहा। हाँ 1 है, चलो
वेरी गुड। चलिए 3 भी हो गया, 4 6 7। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए। वेरीफाई करना है तो पहले एडजॉइंट ए निकालो और शो करो। और एक देखो कितनी ज़बरदस्त थ्योरम आपको मिल रही है कि एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स जो होता है वो ए इनवर्स के एडजॉइंट के इक्वल होता है। बहुत ज़्यादा बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। मतलब पहले क्या करना है, पहले आपको एडजॉइंट ए निकालना है, फिर उसका इनवर्स निकालना है, ठीक है ना, और ए इनवर्स निकालना है, उसका एडजॉइंट निकालना है। बच्चों 4 स्टेप में होगा, ये आसान नहीं है। चलिए करिए, 2 पार्ट में करना है क्वेश्चन, अच्छी खासी प्रैक्टिस करा देगा ये क्वेश्चन। चलो करो क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले क्या निकालो बच्चों, एडजॉइंट ए निकालो। इसका यूज़ करके सारे कोफैक्टर निकालो। तो पहला काम क्या है बच्चों, कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर निकाल करके एडजॉइंट ए बनाओ, ठीक है। और उस एडजॉइंट ए मैट्रिक्स को कोई नया नाम दे दो, सी दे दो, और उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लो, तो वो कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स। बहुत बड़ा क्वेश्चन। चलो करो, बट करना पड़ेगा, अच्छी प्रैक्टिस होगी। मैं मदद करता हूँ। चलिए बच्चों, ये मैट्रिक्स है, सबसे पहले ए नोट करो इतना। ए का एडजॉइंट निकालो, बट उसके लिए पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना है। चलिए ए लिखिए, ए का मॉड निकालिए, डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट निकालने के बाद एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट निकालने के बाद बोलिए डन। सर आपके क्वेश्चन में सर फर्स्ट रो में सर -2 है और सर दोनों -2 हैं। एक मिनट बेटा, हाँ दोनों -2 हैं। मेरे में पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव से निकाला, चेंज आया थोड़ा। नहीं बेटा, दोनों -2 हैं। वो मिसप्रिंट हो गई होगी या तो बुक में आपके। तो -2 कर लो बेटा, है। अब इसमें क्वेश्चन में भी सही है, आंसर में भी सेम है, मतलब हमारे में स्प्रिंट होने के चांसेस कम है। हाँ भाई, निकाल लिया एडजॉइंट ए। चलो बीच में गलत हो गया ना। चलो चलो करो सही।
यस सर। आ गया एडजॉइंट ए बेटा, एडजॉइंट ए आ गया। यस सर। हाँ चलो, एडजॉइंट ए में डिटर्मिनेंट ए का डिवाइड कर दो तो ए इनवर्स आ जाएगा। चलो देखो ए इनवर्स इतना आ रहा है क्या, चेक करो। तो 1/13, हाँ 14, 11, -5, 11, 4, -3, -5, -3, -1। तो भैया -1/13 आएगा आपका एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए। देखो -13 आएगा। सो पॉजिटिव ही आ रहा है सर। नहीं यार, देखता हूँ मैं, रुक जाओ। 1 15 -1 -2 +2 हो गया -10 -1 और 2 और 3 -4। यार माइनस ही तो आ रहा बेटा, डिटर्मिनेंट Yes, sir. माइनस में आ रहा बेटा। देखो कहाँ गलती हो गई। संयम देखो। सर आ गया, अब सही आ गया सर। चलो उसको माइनस करो और माइनस को डिटर्मिनेंट के नीचे पहुंचाओ तो बेटा ये ए इनवर्स इतना आएगा, है ना। यस सर। हाँ तो ये हमारा आ गया है ए इनवर्स। और अब हमें क्या करना है बेटा, हमें इस ए इनवर्स का, ये ए इनवर्स आ गया है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत काम बाकी है, ठीक है ना। एक पोर्शन है हमारे पास कि ए इनवर्स का एडजॉइंट लेना और एक हमारे पास एडजॉइंट ए का ए इनवर्स लेना। चलिए अब लिखिए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, मतलब जो ये अब थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, थोड़ा सा एक काम करो, यहाँ पर एडजॉइंट ए जो आपने निकाला है पिछले, उसको सी मान लो थोड़ी देर के लिए। अगर चाहते हो कि सुरक्षित तरीके से उत्तर आ जाए तो उसे सी मान लो थोड़ी देर के लिए, तो मन को थोड़ी सी शांति मिलेगी। मान लिया सी। यस सर। चलो मतलब वो मैट्रिक्स सी है, जो एडजॉइंट ए आपका निकला वो सी है। तो आपसे क्या बोला गया है, एडजॉइंट ए का इनवर्स, मतलब कुल मिला करके आपको क्या निकालना है, सी का इनवर्स निकालना है। बोलो हाँ या ना। यस सर। सी का इनवर्स निकालना है। तो सी का इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ऐसे होगा एडजॉइंट ऑफ सी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी। बोलो हाँ। यस सर। हाँ भाई सब लोग बोलें, एक ही बच्चा बोल रहा है, समझ में Yes, नहीं sir. आ रहा तो नो सर बोल दिया करो कम से कम भाई, दोबारा बताऊंगा। तो एडजॉइंट ऑफ सी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी, बेटा ध्यान दो, मतलब एडजॉइंट ऑफ सी तो निकलेगा ही, और डिटर्मिनेंट ऑफ सी मतलब डिटर्मिनेंट के अंदर सी क्या है, एडजॉइंट ए है कि नहीं है। यस सर। हाँ तो पहला काम करिए, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालिए। तो यहाँ तक तो आपने एडजॉइंट ए निकाला था, अब इसका डिटर्मिनेंट ए निकालो, चलो जल्दी से। सर डन। कितना आया, तो 169। 169। और वैसे मैंने थ्योरम में भी पढ़ाया था उस दिन कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है। तो डिटर्मिनेंट ए कितना आया था, -13 की पावर 3 -1 मतलब -13 की पावर 2 मतलब 169। बिल्कुल सही आ रहा है बच्चों। चलिए ये तो आ गया एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। सर ऐसे नहीं निकाल सकते मतलब फिर सर जैसे आपने बताया। ऐसा यहाँ पे अवॉइड करो, क्योंकि वो चीज़ नहीं है, गलत नहीं है, टेक्निकली गलत नहीं है, बट यहाँ पे सॉल्व करके निकाल लो क्योंकि आपके पास मैट्रिक्स है। अब चलिए अब क्या निकालना है बेटा, एडजॉइंट ऑफ सी। एडजॉइंट ऑफ सी को मैं पूरा खोल करके लिखूंगा तो आपको शायद समझ में आ रहा हो, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। बोलो आया समझ में कि नहीं आया। यस सर। हाँ मतलब जो मैट्रिक्स ये आया है बेटा, फिर से इसका कोफैक्टर निकालो हर एलिमेंट का। चलो तो निकालो बच्चों कोफैक्टर, एडजॉइंट ऑफ ए ये आएगा, चेक करो। हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल करके ट्रांसपोज करो तो वो आएगा एडजॉइंट ऑफ ए।
एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट निकाला, उसका भी एडजॉइंट ले लिया। यस सर डन। आगे इतना मैच हो रहा है। यस सर। ओके, अब देखिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। बोलो होगा यही कि नहीं होगा? यस सर। तो एडजॉइंट ऑफ ए में डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का डिवाइड कीजिए और ये वाला मैट्रिक्स बनाइए पहले काम। यस। बन गया? यस सर डन। बन गया? आ गया आंसर इतना? यस सर। डन। चलो आ गया आंसर इतना बेटा? यस सर। अब सेकेंड पार्ट बाकी है भैया, ये वाला पार्ट तो हो गया, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। ठीक है, अब क्या करना है, आपको निकालना है, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। क्या प्रूफ कराना है कि दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। बेटा आप लोग ए इनवर्स निकाले बैठे हो, ये देखो ए इनवर्स मैंने निकलवा दिया था, बोलो हाँ। यस सर। अब एक काम करो, ये जो ए इनवर्स आया है इसका एडजॉइंट निकालो, मतलब हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज कर दो। तो जो ए इनवर्स आया था उसको पहले ऐसे लिखो, उसको पहले ऐसे लिखो और फिर हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। बहुत बड़ा काम है, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, तभी वो उसका एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा। सर बहुत टाइम लग जाएगा सर। 2-3 निकाल लो शुरू के यार। सर टीजे क्वेश्चन होमवर्क में दे दीजिए। सर रहने देते हैं सर। ऐसा होमवर्क में दे दूं तो कर लोगे ना? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो भैया पहला पार्ट मैंने दे दिया होमवर्क में, ये पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखो कैसे करना है, मैं इसको समझा देता हूँ, ध्यान से देखो भैया। पहले पार्ट में आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालोगे, कैसे निकालोगे? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, बोलो हाँ। यस सर। ऐसा करके ए इनवर्स आ जाएगा, बोलो यस और नो। यस सर। ओके, अब ए इनवर्स को कोई नया नाम दे देना, सी। क्या नाम दे देना? सी। सी। अब सी का इनवर्स के पीछे फिर लग जाना, तो सी का इनवर्स मतलब एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ सी अपॉन डिटर्मिनेंट सी, बोलो यस। ए हो जाएगा सर वो तो। हाँ ए हो जाएगा, एक्चुअली सी है क्या, सी ए का इनवर्स है और उसका फिर से इनवर्स करोगे तो एडजॉइंट ऑफ सी अपॉन डिटर्मिनेंट सी, मतलब कि अपने पास वापस पलट करके ए निकल जाएगा। तो अगर ए के इक्वल आ गया तो प्रूव हो गया, और अगर ए के इक्वल नहीं आया तो प्रूव नहीं हुआ। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, कर लोगे? अरे इजी कहा, ये भी बहुत लंबा जाएगा बेटा। पहले एक बार करोगे एडजॉइंट आएगा, फिर सी बनेगा उससे, और फिर उसके बाद से एडजॉइंट निकालना पड़ेगा बंधु। 2 बार तो इसमें भी एडजॉइंट है। सर देखने में तो इजी लग रहा है। हाँ देखो ना, 2 बार करना पड़ेगा बेटा। देखो दिखाता हूँ, ये देखो पहले ए है, ए इनवर्स ये दिया है। यस सर। ए इनवर्स निकाला इसका, ये तो हाँ इसने डायरेक्ट कर दिया बच्चों, आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना? तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओ? तो कर लेंगे। हाँ तो ये काम आप करिएगा, ज़रूर करिएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9, बाकी के देखता हूँ, थोड़े बड़े हैं बट कर लेना यार, एक ही बार करना है ज़िंदगी में।
ये हो गया Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9 10। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कीजिए। 10th क्लास वाली मेथड। क्वेश्चन 16 करना है फिर 18 करना है। 16 18 19 क्वेश्चन नंबर 10th क्लास वाली मेथड याद कीजिए। क्या करते थे 16 में 1 अपॉन एक्स को u मान लेते थे, 1 अपॉन को v मान लेते थे और 1 अपॉन जेड को w मान लेते थे। तो बच्चों नया इक्वेशन बनेगा 2u प्लस 3v प्लस 10w इक्वल टू 4। दूसरा इक्वेशन ऐसे ही बना लो। दूसरा इक्वेशन 4u माइनस 6v प्लस 5w इक्वल टू 1 एंड तीसरा इक्वेशन 6u प्लस 9v माइनस 20w इक्वल टू 2। चलो सॉल्व करो जल्दी से तीनों इक्वेशन और मुझे u v और w की वैल्यू निकाल के बताओ। अब मुझे पता नहीं बाकी बच्चे कर भी रहे हैं कि बिल्कुल आराम की नींद मार रहे हैं। 2-3 को छोड़ के किसी का रिप्लाई तो आया नहीं है, ठीक है ना। अब अगर कर रहे हो तो भैया बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो कर लेना, कुछ भी करके सीख लेना। देखो तुम्हारा स्कूल लगे या ना लगे, गवर्नमेंट को इस बात से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मगर तुम्हारे कंपटीशन के एग्ज़ाम नहीं टाले जा सकते हैं। पिछले साल भी जेई के एग्ज़ाम हुए थे, क्योंकि आपको कॉलेज जो मिलेगा वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ही चलते मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो एग्ज़ाम तो होंगे और वो एग्ज़ाम आपको आपकी रैंक पर मिलेंगे। तो गवर्नमेंट बहुत चालाक है। आप अपनी पढ़ाई करते रहो, क्योंकि आपके 12th में, 12th क्या है, 12th तो केवल आप मार्कशीट का टुकड़ा पकड़ा देगा आपको। 12th से थोड़ी ना आपकी ज़िंदगी बन जानी है। 12th तो आपको एक दे देगा कि भैया आपके इतने परसेंटेज आए। हो सकता है इस बार वो 12th को भी वो कर दें, पोस्टपोन कर दें या उसको कह दें कि नहीं सब लोग जनरल प्रमोशन। बट उसके बाद तो एग्ज़ाम होंगे। ये थोड़ी ना कि चेहरा देख करके बोलेंगे कि आइए हम आपको IIT दिल्ली दे देंगे, आप सबसे अच्छे दिख रहे हैं, आइए हम आपको IIT कानपुर दे देंगे क्योंकि आपका घर कानपुर के बगल में है। ऐसा तो कोई सिस्टम होना नहीं है मेरे दोस्तों। मतलब मेरे कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि यार चाहे दुनिया कल ख़त्म होने वाली हो, मगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो होंगे। तो इतना जो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतनी लेज़ीनेस रखने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपके नाम का दूसरा बंदा पढ़ रहा है। सर सिलेबस आधा रिड्यूस हो गया है ना? बिल्कुल सिलेबस आधा नहीं हुआ है, वो आधा बोल रहे हैं। सिलेबस करीब है आपका 80% है, 20% रिड्यूस हुआ है ईमानदारी से। सर ये मैथ्स का कि सारे सब्जेक्ट्स का? सब सब्जेक्ट का 20% हुआ है। ओके सर। हाँ वो कहते हैं कि 70 हुआ है। CBSE ने अपनी वेबसाइट में 70 का लिखा है, बट हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि 70% रिड्यूस नहीं, 30% रिड्यूस करके 70% बचा है। CBSE ये कह रहा है कि उन्होंने 30 रिड्यूस किया है, बट हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हमको फील हो रहा है कि करीब 20% रिड्यूस किया है इन लोगों ने। सर टॉपिक हटाएं कि पूरा चैप्टर? टॉपिक हटाएं, चैप्टर नहीं हटाया। पूरा चैप्टर हटाया MP बोर्ड ने, आपके CBSE नहीं हटाया है। सर डन। बोलो बेटा x uv की वैल्यू बोलो। u की वैल्यू सर 1/2। 1/2। v की वैल्यू 1/3। 1/3 और w की वैल्यू 1/5। 1/5। तो भैया u की वैल्यू 1/2, v की वैल्यू 1/3, w की वैल्यू 1/3 और u क्या माना था अपन ने 1/x इक्वल टू 1/2। तो भैया x की वैल्यू 2 आ गई और इसको मानने वाला था 1/y, तो y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 5। चेक कर लेता हूँ आपका आंसर 235। 235 235 235। ये लो जी, बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड। 2, 3 एंड 5 बिल्कुल सही। 6 आउट ऑफ 6।
वेरी गुड बेटा। सर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। जी बिल्कुल, 6 नंबर का आना ही है। इस चैप्टर से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन डन है भाई, इससे 6 का ही रहेगा एक क्वेश्चन। इस चैप्टर की स्कीम है डिटर्मिनेंट 6 + 4, मैट्राइसेस 5, मैट्रिक्स में से एक क्वेश्चन 5 या 4 का, ठीक है। यस सर। 15 से 16 Yes. नंबर का ये चैप्टर आता है, तो 10 नंबर का डिटर्मिनेंट से रहता है, 5 नंबर का मैट्राइसेस से रहता है, और 1 मार्क्स के 2-3 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। मैं पेपर कराऊंगा आपको, चिंता बिल्कुल ना करें आप लोग। चलो ये भाई ये हो गया। हाँ, एक और बात आ गई, संडे को पता आप लोग को एनडीए का पेपर था जो अभी संडे गया, तो किस चीज का पेपर? नेशनल डिफेंस एकेडमी का पेपर हुआ था संडे को, ये जो संडे गया। यस सर। हाँ, मतलब आज गुरुवार, 4 दिन कम कर लो। 18 तारीख को, जी भाई साहब, संडे को 18 तारीख को एनडीए का पेपर हुआ। कैसे हो गया? अरे कैसे क्या हो गया भैया, पेपर कोई नहीं टलेंगे बेटा, कोई पेपर भी, कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम, तो कोई भी फिजिकल एग्जाम भी हो गया सर? नहीं, अभी फिजिकल नहीं हुआ है, इसका रिटर्न हुआ है एनडीए का। भोपाल में रिटर्न था। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी आपको जॉब देने वाले या रिक्रूटमेंट देने वाले या कॉलेज देने वाले एग्ज़ाम नहीं टाले जाएंगे। आपके बोर्ड टल गए इन लोगों के, 10th वालों के, तो इसको देख के ये बिल्कुल हल्के से ना लो कि ये सब कुछ टाला जाएगा। ये अपनी रफ्तार से होता रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि जेईई ने कोई सिलेबस कम नहीं किया है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम कोई सिलेबस नहीं कम करेंगे। ठीक है भैया, यस। तो Yes, sir. तो ये मतलब आप इस चीज़ को समझिए कि वो स्कूल के बच्चों को तो बहुत लीजर दे रहे हैं, बट जहाँ पर उनकी ज़िंदगी बनाने की बात आती है वहाँ पर वो कोई छूट नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर वो कह रहे हैं नहीं नहीं एग्ज़ाम होगा। पिछले साल नीट का भी एग्ज़ाम हुआ और पिछले साल जेई का भी एग्ज़ाम हुआ। 17 लाख बच्चे नीट में बैठे, 15 लाख बच्चे जेई में बैठे, सब ने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम वेल कंडक्ट हुआ, बहुत प्यार से कंडक्ट हुआ, बहुत अच्छे से कंडक्ट हुआ। तो इन सब चीज़ों में कोई भी लीजर नहीं मिलेगा आपको, वो सब चलता रहेगा। तो भैया पढ़ाई तो करते रहो भाई, कहने का बात ये है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कर दो लास्ट। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही घटिया क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट डायरेक्टली डायगोनल मैट्रिक्स का क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ए आएगा एक्स वाई जेड। अब बस कोफैक्टर निकाल करके डिवाइड कर दो तो आंसर दिख जाएगा, बहुत ही सिंपल है। इनवर्स निकालना है इसका। श्योर है? क्यों भैया श्योर है? सर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स इज करेक्ट आंसर। चलो चेक करते हैं भैया, 18 का ए। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आपका आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत अच्छे बेटा। चलो लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज का और इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाएगा, ख़त्म करो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का मुझे डिटर्मिनेंट निकाल के बस बता दो, बाकी मैं समझा दूंगा क्या करना है।
शुभराज, यस सर, क्वेश्चन किए कि नहीं किए? ट्राई कर रहे सर। कहाँ पे हो, कौन से नंबर पे हो? सर हॉल में बैठे हूँ। अरे कौन से नंबर पे हो क्वेश्चन पे, कौन से क्वेश्चन कर रहे हो? सर 19 पर हूँ। चलो करो, ठीक है करो। 18 आ गया? यस सर। चलो सर 2 क्वेश्चन। सर 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, क्या बेटा बोलो फिर से। सर 2 हाँ। 1 प्लस साइन थीटा। नहीं बेटा, गलत आ रहा है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होता है आमीन। 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा आमीन। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होता, 1 माइनस होता है। तो बिल्कुल सही आया है जिन लोगों का आया है 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए हाँ या ना। यस सर। चलो अब देखो, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका आंसर कैसे लाओगे, ऑप्शन में कैसे लाओगे इसको। बच्चों इसको ब्रेक कर लो तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो यस। यस यस सर। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। सब लोग ध्यान दें। अब बच्चे लोगों, सब लोग 11th क्लास में पढ़ के आए हो, सब जानते हो कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? बड़े भोले बच्चे हो यार। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो साइन थीटा लाइंग बिटवीन -1 to +1। बोलो हाँ। यस सर। ओके। अगर साइन थीटा का स्क्वायर कर दोगे तो क्या स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है कि नहीं होता? नो सर, कभी तो नहीं। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, कभी नहीं होता है स्क्वायर नेगेटिव। तो स्क्वायर जब करोगे तो किसी चीज़ की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। समझ गए ना? तो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। चलिए अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बिटवीन 0 से 2 0 जा 0 एंड 2 1 जा 2। ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमें क्या लाना है? 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 बेटा लेफ्ट और राइट में ऐड कर दो हर जगह, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2, इधर भी 2 प्लस 2, इधर भी 2 प्लस 2। ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा डिटर्मिनेंट की मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू 4। क्योंकि इक्वालिटी लगी है मतलब क्लोज इंटरवल, तो आंसर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 to 4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ओके भाई, तो कर लिया चैप्टर नंबर अपने 4 कंप्लीट हो गया। एक एक लाइन करा दी बच्चों मेरे। और आप लोग बस एक काम करना, ये समरी अच्छे से कर लेना, ठीक है ना? अपन ने अपना फाउंडेशन कर लिया कंप्लीट। अब कल से इस पे किला बनाएंगे अपन आर.डी. शर्मा का। मैं आपको कराऊंगा आर.डी. शर्मा कंप्लीट एक एक क्वेश्चन, फिर तुम देखना प्रोफेसर हो जाओगे इस चैप्टर के। चलिए बच्चों जी तो आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू सर। समरी कर लीजिएगा और बचे हुए क्वेश्चन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।